Hello there. So we are going to start with our third session today, which is हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्न कर लिया, हमने कम्युनिकेशन सीख लिया, हमने सीख लिया कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होती है, हमने ये भी देख लिया कि लिसनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और लिसनिंग और हियरिंग में अंतर क्या है, लिसनिंग का प्रोसेस क्या है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि लिसनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और उसका पर्पस क्या है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स पे लेके जाती चलूंगी आपको और आप उसी के हिसाब से उसको रिवाइज करते चलेंगे मेरे साथ। सो द फर्स्ट पर्पस ऑफ लिसनिंग इज, और मैं एग्जाम्पल के साथ शुरू करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी सेशन में बोला कि हम लिसन किसको करते हैं, हम लिसन उसी को करते हैं। लिसन मीन्स हेयर करना, सुनना, समझना, रखना और उस पे अमल करना, उसको फॉलो करना लाइफ में। वो चीज याद रह जाती है आपको। और आपको कौन सी चीज याद रह जाती है, हमने कई बार डिस्कस किया ये। आपको वही चीज याद रह जाती है और वही व्यक्ति याद रह जाता है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट छोड़ा है, जो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। वही चीजें, वही व्यक्ति आपको याद रह जाते हैं, राइट। क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग चीजें याद रहती हैं और इंटरेस्टिंग लोग याद रहते हैं, तो लिसनिंग एक बेसिक मूल मंत्र पे या कुछ बेसिक चीजों पे चलता है, राइट। पहला है कि आप एक्सेप्ट करते हो उस व्यक्ति को। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। मेरी ही एक कौन से बैच में थी, क्या नाम था मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन एक ट्रेनी जिसकी मदर वॉज अ स्टेप मदर। ओके, सो शी वॉज अ स्टेप मदर। हम सेशंस लेते थे तो हम देखते थे कि वो क्लास में कभी भी पॉजिटिव होके नहीं बैठती थी, वो हमेशा घूमी रहती थी, उसका फेस पे हमेशा एक ब्लैंक दिखाई देता था, उतना पार्टिसिपेशन भी नहीं मुझे मिल पाता था सेशंस में। तो वन फाइन डे आई थॉट बिकॉज लेट्स स्पीक टू हर, तो उससे बात किया तो समझ में आया कि और बहुत देर के बाद वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुई मेरे सामने कि मनीषा मैम, मेरी मदर जो हैं वो स्टेप मदर हैं और मैं घर का सारा काम करके आती हूँ, मैं अपना खाना खुद बना के आती हूँ, मेरे को दिन में केवल 20 रुपए मिलते हैं खर्चने के लिए जो मैं कैंटीन में खर्च सकती हूँ, और मैं थकी होती हूँ, इस वजह से मैं सेशंस पे फोकस नहीं कर पाती। मेरे घर पे भी हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद एक ही चीज जो सामने, हालांकि वो सिचुएशन मैंने इस तरीके से टैकल की कि उनकी मदर को बुलाया, उनको काउंसिल किया फादर के सामने। मुझे लगता है कम्युनिकेशन जब तक ओपन नहीं हो तब तक हमारी प्रॉब्लम्स या हमारे चैलेंजेस वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं हमारे सामने। और एक मेजर चीज जिसकी वजह से लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से, वो ये होता है कि सामने वाला क्या मुझे सुनेगा, पहली चीज। और फियर होता है मन में कि क्या मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, और मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो क्या सामने वाला उसको पॉजिटिवली लेगा, नेगेटिवली लेगा, नहीं लेगा। सो वही सब उधेड़बुन में या एक कंफ्यूजन में लोग बात नहीं करते हैं। खैर, वो सिचुएशन में आपको यहाँ वो एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, वो एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि उस काउंसलिंग सेशन में मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि वो बच्ची ने दिमाग में एक माइंडसेट बना रखा था पहले से कि ये मेरी स्टेप मदर हैं, तो एक्सेप्टेंस पहला पॉइंट और एक्नॉलेजमेंट, कि वो एक्नॉलेज ही नहीं करती थी, वो मानती ही नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करती हैं उसकी स्टेप मदर, राइट। और वो एक्सेप्ट भी नहीं करती थी उसको, उसने वो रिश्ता ही एक्सेप्ट नहीं किया था अपनी मदर की डेथ के बाद और नई मदर के आने के बाद। तो ना तो एक्नॉलेजमेंट थी ना एक्सेप्टेंस थी। तो पहले 2 स्टेप लिसनिंग में, ना एक्नॉलेजमेंट, आप मान ही नहीं रहे कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में, और अगर आप मान ही नहीं रहे कि वो एग्जिस्ट करता है तो एक्सेप्टेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहला पॉइंट इज कि आप एक्नॉलेज करते हैं दैट द पर्सन एग्जिस्ट। या आप अपनी जनरल सिचुएशंस में देख लीजिए तो आप एक्नॉलेज करते हैं कि वो चैलेंज एग्जिस्ट कर रहा है मेरी लाइफ में, मुझे फेस करना है उसको, मैं बहुत टाइम तक डर के भाग नहीं सकता, उससे छुप नहीं सकता या छुप नहीं सकती, मुझे उसको फेस करना ही पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो लाइफ सिचुएशंस ले लीजिए, रिलेशनशिप ले लीजिए, या पर्सनल लाइफ में ले लीजिए या प्रोफेशनल लाइफ में ले लीजिए, लिसनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू एक्नॉलेज
You should be able to not only acknowledge people, but you should be able to acknowledge the situations also. मैं दोनों तरफ लेके जा रही हूँ इसको. आप लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लिसनिंग शुरू करते हैं. आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लिसनिंग शुरू करते हैं, और तो जाके आप सॉल्यूशंस पे जाना शुरू करते हैं. लिसनिंग के बाद ही सॉल्यूशन आएगा, राइट? तो पहला पॉइंट इज कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो एक्नॉलेज नहीं कर रही थी कि वो उसकी मदर हैं. वो उस रिश्ते को मानती ही नहीं थी. तो उस काउंसलिंग सेशन में ये निकल के आया कि मनीषा मैम, ये मुझे माँ मानती ही नहीं है. उनके फादर ने भी बोला, उसका सगा भाई भी बैठा था, उसकी भी वो स्टेप मदर थी, बट ही डिड नॉट हैव अ चैलेंज विद द मदर, राइट? तो हम कई बार लोगों के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं माइंड में, एक सेट परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं इसकी बात, ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी या सुनूंगा. इट हैपन्स इन प्रोफेशन ऑल्सो. काफी बार आपकी कॉलीग से नहीं बनती, काफी बार आप एक ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है हर कोई मेरा मुझे टारगेट करके चल रहा है या मेरे लिए कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है. तो मैं हमेशा ये बोल के चलती हूँ कि आप अपने काम पे फोकस रहिए और आप उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करते चलिए, उन लोगों को एक्नॉलेज करते चलिए, सुनते चलिए. आपका जो काम की चीज है वो रखिए, जो काम की चीज है वो नहीं रखिए उस वक्त, राइट? और आप अपने काम पे फोकस रहिए. दैट इज द ओनली वे कि आप इफेक्टिवली लिसन कर पाएंगे, और आप इफेक्टिवली लिसन कर पाएंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा. आपका फोकस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में बढ़ेगी, राइट? सो पहला स्टेप एक्नॉलेजमेंट. आपका मानना, वो बच्ची मान ही नहीं रही थी उसको अपनी माँ. दूसरा एक्सेप्ट करना, रिलेशन ही उसके लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, राइट? एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इस वजह से वो लिसन नहीं कर रही थी उनको. अब तीसरा पॉइंट आ जाता है फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश नहीं करेंगे. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. कई बार आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, राइट? कई लोग होते हैं जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत फ्रेंडली होते हैं. आपके बगल में, स्पेशली इन द लेडीज बोगी, वो बगल में बैठ जाएंगी लेडीज एंड दे विल ट्राई एंड आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? सो वन डे समथिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू WCSC. मैं WCSC जा रही थी और मेरे साथ हुआ ये. जनरली मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी, टाइम रहता था तो चैट कर रही थी, और मुंह पे गर्मी का मौसम था तो मैंने स्कार्फ बांधा हुआ था, मुंह पे भी किया हुआ था. सो मैडम जो हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मेरे बगल में बैठे थे और उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया. बिकॉज हमारी यूनिफॉर्म ब्लैक एंड वाइट है, और ब्लैक एंड वाइट थी. सो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैडम क्या आप लॉयर हैं? तो मैं चैंट कर रही थी और मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया. मैंने हल्का सा जेस्चर किया अपना हाथ आगे करके, दैट जस्ट टू टेल हर दैट आई एम चैंटिंग एंड मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ. उन्होंने फिर कंटिन्यू किया वो कॉन्वर्सेशन, राइट? तो थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, मुझे वो स्टॉप करके अपना स्कार्फ खोल के उनको जवाब देना पड़ा. लेकिन अगर मैं वो नहीं करती, पहली बात उन्होंने मेरा जेस्चर नहीं समझा. दूसरी बात, अगर मैं उनको एक्नॉलेज ही नहीं करती, वो बगल में बैठे हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तो ना मैं स्कार्फ खोलती, ना मैं उनसे बात करती, ना मैं उनकी बात का जवाब देती, राइट? तो पहला चीज एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस है. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को कि सामने वाला क्या बोल रहा है. तो फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि लोग आपको इफेक्टिवली लिसन करें. इफेक्टिवली वर्ड बोलूंगी मैं, इफेक्टिवली लिसन करें. अगर आपको लोग लिसन नहीं करें तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ आजकल इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है. मैं कई बार ट्रेनीज को बोलती हूँ कि जैसे प्रेशर कुकर में पानी भर दीजिए और उसका सीटी निकाल दीजिए ऊपर से, और उसके ऊपर आटा लगा दीजिए और नीचे गैस फुल ऑन कर दीजिए. तो क्या होगा? प्रेशर की वजह से वो प्रेशर कुकर फट जाएगा, बिकॉज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को, उसका सीटी नहीं बज पाएगा, विसल नहीं बज पाएगा, राइट? स्टीम नहीं निकल पाएगा उसका, इन अदर वर्ड्स. तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी है. हम सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, लोग हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि
काफी ट्रेनीज या बच्चे वो बातें अपने माँ बाप से नहीं कर सकते हैं जो वो अपने पीयर ग्रुप से कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से कर लेते हैं, अपने भाई से वो बात डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज अपने पेरेंट्स से उस लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते। फियर होता है अंदर या एप्रीहेंशन होता है कि बात डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। So foundation of understanding is listening. The first is acknowledgement, second is acceptance, third is foundation of understanding, and fourth is encourages openness. कोई व्यक्ति अगर आपको सुनेगा, आपको समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, तो आपका मन करेगा उस व्यक्ति के पास बार बार जाने के लिए, बार बार उससे ओपन होने के लिए, बार बार उससे बात करने के लिए। लेकिन एक मूल मंत्र हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, वो है ट्रस्ट। अगर वो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, अगर वो व्यक्ति वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है, वो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, अगर ट्रस्ट का एक बेसिक फाउंडेशन मेंटेन्ड है, तो आप बार बार उस व्यक्ति के पास जाएंगे, आप बार बार उसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई लिसन करने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं लोग हमें सुने, बिकॉज एवरीबडी सो मच स्ट्रेस्ड आउट इन लाइफ, राइट? तो हम लोग चाहते हैं लोग हमें सुने, ना ही सुने बल्कि हमें एक प्रॉपर या अप्रोप्रिएट सोल्यूशन दें। सोल्यूशन फॉलो करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, राइट? तो 4 स्टेप हमने आज समझे। फर्स्ट इज effective listening के, first is your acknowledgement, second is acceptance, third is foundation of understanding. Listening एक foundation of understanding है। लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको समझ रहा है, सुन रहा है, वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और चौथा है encourages openness. आप उस व्यक्ति के साथ ओपन हो जाते हैं, आप बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एस्ट्रिक्स एक कंडीशन बताई कि आप प्लीज उसी व्यक्ति के साथ ओपन होइए लाइफ में जो ट्रस्टवर्दी है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने उस व्यक्ति को बहुत बातें बताई हैं अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन वो बात बाहर नहीं गई। वो व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो गले में ढोल टांग के सबको बता दे वो चीज जो आपने बताई, एक ट्रस्ट करके उनको, राइट? तो पहले 4 स्टेप हमने समझ लिए लिसनिंग के या इफेक्टिव लिसनिंग के। तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज इफेक्टिव लिसनिंग इज अ नेक्स्ट स्टेप, बट लिसनिंग के बेसिक है 4 स्टेप। अब हम अगले पे आ जाते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, राइट? आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप पे जाते हैं उन लोगों के साथ जो लोग आपको इफेक्टिवली लिसन करते हैं या लिसन करते हैं एटलीस्ट। अब मैं बार बार बोलती जा रही हूँ इफेक्टिव लिसनिंग एंड लिसनिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस हमने पहले भी समझा है। लिसनिंग इज वो व्यक्ति जो आपको सुन रहा है और समझ रहा है और रख रहा है, एंड इफेक्टिव लिसनिंग इज सुन रहा है, समझ रहा है, रिमेम्बर भी रख रहा है, लेकिन मे बी कल को यूज भी कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में उतार भी रहा है। आप बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं अगर किसी के लाइफ पे, तो वो इफेक्टिव लिसनिंग है। अगर वो एक जेनरिक लिसनिंग है जिसमें केवल अंडरस्टैंडिंग जा रही है और अंडरस्टैंड करना उसका एक बेसिक ड्यूटी है उसकी, वो बच्चा है, ट्रेनी है, उसको समझना ही है कोर्स, वो नहीं समझेगा तो एग्जाम में पास नहीं होगा, तो दैट विल बी लिसनिंग, राइट? तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, 2, 3 इज it builds foundation of understanding. You encourage openness when you listen to people, and you build stronger relationships if you listen to people. मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, आपके किसी फ्रेंड ने आपको ढूंढा, व्हाट्सएप पे आपको पिंग किया, आपने 2 ब्लू टिक जाने दिए, ठीक है, आपने रीड भी कर लिया, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको? नहीं। क्या जो है वो फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज आप लिसन ही नहीं कर रहे और एनकरेज कर रहे हैं कि उसको ओपन होने के लिए। वो दोबारा मैसेज करेगा कि आपको? नहीं करेगा। क्या स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। प्रमोट्स बीइंग हर्ड, प्रमोट करता है लिसनिंग,
कि आप सुने, आप लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज आप उनको सुनते हैं, समझते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपको बहुत इफेक्टिवली सुनते हैं और आप उनकी कही हुई बात याद रखते हैं और जीवन में उतारते हैं और पॉजिटिवली जाते हैं आगे लाइफ में, राइट। लीड्स टू लर्निंग। लिसनिंग जो है लर्निंग को भी लीड करता है, बिकॉज हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम याद रख रहे हैं, हम इवेलुएट कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो एक लिसनिंग प्रोसेस है। टेंशन और स्ट्रेस रिड्यूस करता है। मैंने पहले बताया कि लिसनिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्रेशर कुकर के नीचे आपने फुल ऑन गैस जला दिया है और ऊपर से सीटी हटा दिया उसका विसिल नहीं बज सकता, स्ट्रेस नहीं, स्टीम नहीं निकल सकती आप अगर किसी को बात नहीं कर सकते तो, राइट। लेकिन अगर बात कर सकते हैं और कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो इफेक्टिव लिसनिंग करता है या लिसनिंग करता है बेसिक लेवल तक भी आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो स्ट्रेस और टेंशन आपकी रिलीज होती है। गिव्स प्लेजर देता है लिसनिंग। सो इसके साथ मैं पर्पस ऑफ लिसनिंग या बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग जो है उसको क्लोज कर रही हूँ। इस सेशन में हमने ये समझा कि बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग क्या है या पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है। पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, एक्सेप्टेंस है, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट क्रिएट्स ओपननेस, इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, promotes being heard. The next is leads to learning, reduces your stress and tension and gives you fantabulous pleasure. आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपको लिसन करता है इफेक्टिवली, राइट। सो इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज कर रही हूँ। हैव अ गुड डे, प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, कीप प्रैक्टिसिंग, remain positive and please stay focused and give back to your families and your parents, and this is your time. Okay, thank you, have a good day.